और आपको बताएं कि जो लोगों से घरों के नक्शे मांग रहे हैं, आप बताइए गांव में कौन घरों के नक्शे पास कराता है? आप डराएंगे, आप डरा के चुनाव जीतेंगे। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप संविधान के शपथ लेकर के आए हैं या भाजपा के शपथ लेकर के आए हैं? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। इस समय हम घोसी में हैं और यहाँ पर एक हॉट सीट बन गई है यहाँ की, जो उपचुनाव होने जा रहा है। अभी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो है कि कद्दावर व्यक्ति माने जाते हैं सदस्य हैं और बड़े समाजवादी अपने को बता रहे हैं। कितना समाजवादी हैं? भैया हम पूरी तरह समाजवादी हैं। हमारा पूरा परिवार समाजवादी रहा, और समाजवादी सिर्फ पार्टी से नहीं, हम लोग विचारधारा समाजवादी हैं। हम लोग समानता में विश्वास रखते हैं। हम जिस समुदाय से आते हैं, हम लोग बहुत बचपन देखते थे किसी घर पे लोग खटिया पर नहीं बैठते थे। हम लोग शुरू से गांव के प्रधान की राजनीति किए हैं। हमारे यहाँ लोग हमला कभी ऐसा भेदभाव नहीं देखा। हम बचपन समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हैं भैया। आप देख सकते हैं कि इस समय जो सत्ता पक्ष है उसके बड़े बड़े मंत्री आकर के यहाँ पर जो है कि प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे। जी। कितना दबाव पड़ेगा? भैया कोई दबाव नहीं। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी आए थे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने देखा होगा उनका भीड़, और पूर्व मुख्यमंत्री की भीड़ आपने खुद देखी होगी। जनता ने जवाब दे दिया कौन किसके साथ है। और कल मैं पूरे दिन जीन्स और टी शर्ट पहन के ई रिक्शा पर बैठकर, बसों पर बैठकर, ठेले वालों के पास जाकर के मैं उनसे बात करता रहा। अब मैंने उनसे जानना चाहता था क्या हो रहा है। मुझसे पूछा आप कौन है? मैं लखनऊ से आया हूँ। मैंने परिचय नहीं दिया, और जान लीजिए 80% लोगों ने सुधाकर सिंह जी का नाम लिया, सुजीत जी का नाम लिया। तो एक तरीके से चुनाव, ये समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन कल मुझे एक बड़ी दुखद स्थिति देखने को मिली। कल मैं मुस्लिम बस्ती में गया, तमाम मुस्लिम बस्तियों में गया, तो वहाँ जिस तरह से पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है, बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या करने का काम हो रहा है। हमारे मुस्लिम भाइयों के घरों में जा करके, ये घरों में जाकर घुस के ज़बरदस्ती झंडे उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का? नहीं। किसका? चहल्लुम के झंडे लगे हुए हैं उनके त्योहारों के झंडे लगे हुए, झंडे उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। वो जो बच्चे बाहर बैठे हैं उनको मार पीट रहे हैं। अब मोबाइल की दुकानों में जाकर कह रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा तुमने? आप बताएं मोबाइल रिपेयरिंग का रिकॉर्ड कौन रखता है? ये सिर्फ डरा रहे हैं। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि हम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। भाजपा 50,000 नहीं, भाजपा 1 लाख वोट से हारती, लेकिन उनका धन बल है, वो पैसा से बांट रहे हैं। वो हो सकता है कुछ अपना मार्जिन कम कर लें हार का, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ ये 40 से 50,000 वोटों से हार के जाएंगे। अच्छा, जैसे कि अगर आपसे बात करें, आपने कहा कि मैं समाजवादी हूँ। बिल्कुल। और समाजवाद को बड़े करीब से देखा है। बिल्कुल देखा है। अभी जो वर्तमान में ये सीट खाली हुई है जी, दारा सिंह के द्वारा इस्तीफा दे करके और फिर से भाजपा में चले गए, जबकि वो खुद विधायक थे समाजवादी से। बिल्कुल थे। क्या ये अवसरवाद है या कुछ और? वही मैंने कहा ना, यही अनबन है आपकी पार्टी से। बिल्कुल अवसरवाद है भैया, अवसरवाद है ये। अगर समाजवादी होते तो छोड़ के जाते नहीं। पार्टी ने पूरा सम्मान दिया। हमारे मतदाताओं ने उनको सत्ता के खिलाफ जाकर के चुनाव जितवाया, और आज उनको धोखा देकर चले गए। आपने एक चुनाव थोप दिया इस जिले के ऊपर, इस विधानसभा के ऊपर। वो खर्च कौन देगा? भाजपा देगी। वो खर्च तो हमारे आपकी जेब से जा रहा है भैया। तो क्या ऐसा नहीं लगा कि कहीं आपको सम्मान देने में उनको कमी रही हो इसलिए? बिल्कुल। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सम्मान देने में, तो हमको लगता नहीं कि आज भारत में ऐसा कोई नेता जो सम्मान देने के बराबर हो सकता हो। सम्मान देने में अखिलेश यादव कोई मुकाबला नहीं है। क्या आक्रोश रहा है? अवसरवाद, सत्ता का साथ। जिनको सत्ता के साथ की आदत हो वो बिना सत्ता के नहीं रह सकते। विपक्ष में रहना, मैंने कहा समाजवादी होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कबीर दास जी ने कहा कि जो घर फूंका आपने चले हमारे साथ। तो अगर आप समाजवादी हैं या विपक्ष के साथ हैं तो इसकी राजनीति करना बहुत मुश्किल है, और सत्ता की राजनीति करने वाले ये नहीं झेल सकते। जिनको लगातार सत्ता का सुख की आदत पड़ी हुई हो वो समाजवादी नहीं हो सकते। मतलब आपको ऐसा लगता है कि समाजवाद का सिक्का फिर से इस विधानसभा सीट पर लहराएगा? निस्संदेह इस देश में लहराएगा। आने वाले दिनों में दोस्त, इस देश की समस्याओं का एकमात्र हल समाजवाद है। मैं आपको बताऊं, देश और प्रदेश में समाजवाद फिर से लहराएगा, और ये शुरुआत घोसी से हो चुकी है। अच्छा, जो अभी इंडिया गठबंधन बना है जी, उसको कहा जा रहा है कि नहीं ये जो है कि चोरों लुटेरों का एक संगठन है, सत्ता के पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने। क्या इस पर आप वाकिफ हैं इससे? ये कौन कह रहा है? आप देखिए कह कौन रहा है। हम और आप आज देख रहे हैं देश किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से सैकड़ों एग्जाम्पल उदाहरण बता रहा हूँ। 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में एक बिजनेसमैन को दे दी जा रही है। 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, और ये दूसरों को चोर कहते हैं। नहीं, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं है, कहीं कोई गरीबी नहीं है, सब। अगर महंगाई नहीं थी 200 रुपये कम क्यों किया इन्होंने? किस चीज़ का डर था इनको? किस चीज़ का डर था? खुद इनके लोग टमाटर की महंगाई से परेशान थे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं हम, आप कह रहे हैं कि महंगाई है। ये तो भाजपा अपने भक्तों को समझाए। हम लोग MBA हैं, और यहाँ से नहीं, मैंने फ्रांस से MBA किया है। मनमोहन सिंह जी का शासन था, हमारा देश चीन के बाद हम 2nd लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे। हम सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी थे इस देश की चीन के बाद। उसके बाद हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थे।
हम 9 से 10% की स्पीड से हमारी इकॉनमी जीडीपी बढ़ रही थी, और इन्हीं के शासनकाल में हम सब ने देखा, सांख्यिकी विभाग का आंकड़ा आया कि हमारी जीडीपी -23% हो चुकी थी, माइनस में 23%। ये भक्तों को समझाएं जो उनकी बातों आंख में भरोसा करते हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी इनके जाल में नहीं फंस रहा है। कि छलावा पैदा किया जा रहा है, पूरी तरह से झूठ का एक साम्राज्य बनाया जा रहा है, एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, और भाजपा से भ्रम की राजनीति करती है। मैं कहता हूँ भ से भाजपा, भ से भ्रम, ये भ्रम पैदा करके भाई से भाई को लड़ा के, ये झूठ बोल के, ये चोरी करके ये चुनाव जीतते हैं। आप बताइए, अब मैं बता रहा हूँ कई चुनाव ऐसे हुए, इतने वोट काट देते हैं ये चुनाव के पहले। आखिर वोट जाति विशेष को धर्म विशेष क्यों करते हैं? चलिए, तो यानी आने वाले समय में आप कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा आपको उम्मीद है? निस्संदेह जो भी अच्छा हुआ है आपके प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश यादव जी ने किया। आप देखते होंगे गांव के लोग मर जाते थे, एक्सीडेंट हो जाता था, कोई पूछता नहीं था। इन्होंने एम्बुलेंस दिया, आप एक फ़ोन करिए, आपको खड़े नहीं होना है, एम्बुलेंस आएगी लेकर चली जाएगी। गांव में लोग बीमार पड़ जाते थे भैया, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे। दबंग कमज़ोरों को सताते थे, थाने नहीं जाने देते थे। अखिलेश यादव ने व्यवस्था दी, थाना आपके घर पे आ जा रहा है। बाबा बुलडोजर तो कह रहे हैं कि माफिया हाँफ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इतना प्रदेश शांत हो गया, कहीं गुंडा बवाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। माफिया इतना हाँफ रहे हैं भैया कि बड़े बड़े माफिया जेलों से बाहर आकर घूम रहे हैं। जिन माफियाओं ने 33 हत्याएँ की हैं, आज जेल के बाहर घूम रहे हैं। क्या आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, प्रदेश के लोगों को नहीं पता? और कह कौन रहा है? जिस पर जिसने खुद अपने मुकदमे वापस लिए हैं, जिस पर खुद दर्जनों मुकदमे हैं, वो कह रहा है कि आप माफिया आराम से माफिया हाँफ रहे हैं। अगर माफिया हाँफते तो खुद हाँफ रहे हैं। बाबा जी झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं भैया, उनका झूठ का समझ के बयान दीजिएगा अपना। बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। माफिया पूरी तरह से मस्त हैं। आप देखें रोज बलात्कार हो रहा है। वो बहनें चिट्ठी लिखती हैं अपने खून से कि प्रिंसिपल हमारा शोषण कर रहा है, वो थाने पे जा रही हैं, पुलिस वाला उनको हड़का रहा है, समझौता करने का दबाव डाल रहा है। वो अपने खून से चिट्ठियाँ लिख के मुख्यमंत्री को भेज रही हैं। ऐसा शर्मिंदगी वाला दिन आप प्रदेश ने कभी देखा था? आप बताइए, आप सब पत्रकार हैं, समझदार लोग हैं, ये भक्त ना मान, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। हमारा आप रोज अखबार देख, रोज बलात्कारी इतने निर्भीक हो चुके हैं जैसे बलात्कार कोई अपराध ही नहीं रह गया इस प्रदेश में। चलिए, तो फिलहाल इस विधानसभा सीट पर आपकी पैनी नज़र है, और मुझे लगता है कि आप लोग कुछ अच्छा करेंगे। निस्संदेह भैया, समाजवादी पार्टी के सुधाकर चुनाव जीत रहे हैं और बहुत ही बढ़िया करेंगे इस प्रदेश के लिए, इस विधानसभा के लिए, और ये शुरुआत इस पूरे प्रदेश के लिए है। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत ये रहा है, और ये बात कहा है कि हम एक अच्छा शुरुआत करने जा रहे हैं, और फिर से हम कहीं ना कहीं समाजवाद का झंडा लहराएंगे। धन्यवाद।